नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। कैसे हैं आप? लोगों का स्वागत अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से इस यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, सुबह की राम राम, आपका दिन मंगलमय और प्यारा हो। घर के बड़े बुजुर्गों को मेरा कोटि कोटि नमन और प्रणाम, चरण स्पर्श करती हूँ आप सभी को। और जो मेरे हमसफर हैं, हम उम्र हैं, उनको मेरा हेलो। और जो नालायक बच्चे हैं उनका कान मरोड़ती हूँ, पिटाई करूंगी बहुत। माँ की बात नहीं सुनी तो जिद्दी कहीं के। पढ़ने लिखने में तो मन नहीं है, यहाँ घूमने चलो, वहां घूमने चलो, आईफोन दिला दो। आईफोन का मतलब मालूम है? तुम्हारी माँ के पास इतने जेवर भी नहीं होंगे जितने का आईफोन आता है। आई मीन जेवर होंगे बहुत सारे, लेकिन जितने जेवर तुम्हारी माँ आईफोन में खरीद सकती है ना, जितने का तुम एक आईफोन लोगे, एक अच्छी सी माँ को सोने की चेन दिला सकते हो उसमें, है ना। लेकिन अब तुम्हें लग रहा होगा राखी आंटी रहने दो, पहले ही मम्मी पापा नहीं दिला रहे। आईफोन में ऐसा क्या है? मतलब आई नेवर यूज्ड इट। मैं जानना चाहती हूँ कि आईफोन में ऐसा क्या है। मैं तो सैमसंग का फोन यूज करती हूँ, कर रही हूँ, करती हूँ और करती रहूंगी। अभी तक मैंने एप्पल नहीं लिया, जब लूंगी तब बता दूंगी, लेकिन मैं कभी नहीं लूंगी क्योंकि मुझे वो वेस्ट ऑफ मनी लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि समय तो 200 रुपये की घड़ी से भी लग जाता है पता, और 2 लाख की घड़ी से पता लग जाता है। लेकिन स्टिल मैं कहती हूँ, बड़ा सोचो तो बड़ा होता है। भाई आप अफोर्ड कर सकते हो तो कुछ तो होगा एप्पल में जो दुनिया इस्तेमाल कर रही है, तो बड़ा सोचो। लेकिन उस बड़ा सोचने के लिए माता पिता के ऊपर किसी तरह का फोर्स मत करो। बेहतर यही होगा, इंजॉय करो। बेहतर यही होगा कि माँ बाप की 10 में से एटलीस्ट एक बात जरूर मानो। रिस्पेक्ट से महीने में एक बार आई लव यू बोल दो। तुम एक बार आज अपनी माँ को टाइट वाला हक कर लो और आई लव यू बोल के दिखा दो और बोल दो, आज अब बहुत अच्छी लग रही हो, आज मेरी मनपसंद खाना बना दो, आज मेरा ये कर दो। तो तुम देखोगे तुम्हारी माँ तो इसी में मतलब वारी वारी हो जाएगी। तुम समझ लेना, जिस दिन तुमने ऐसा कर लिया उस दिन तुमने अपनी माँ को अपने हाथों से आईफोन लेकर खरीद कर दे दिया। क्योंकि आज की तारीख में मैं सच बोलूं, माँ को सिर्फ अपने बच्चों की अटेंशन चाहिए जो नहीं मिल रही है। आज हस्बैंड का थोड़ा सा टाइम चाहिए जो नहीं मिल रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमने अपने लाइफस्टाइल को, अपने कल्चर को इतना अच्छा बना लिया है, एक कपड़े को हम दोबारा नहीं पहनना चाहते। एक पार्टी में गए हो, एक पर्स को लेके उसे हम दोबारा लेके नहीं जाना चाहते। ब्रांड से नीचे हम बात नहीं करते। घर में 4 लोग 6 गाड़ी होना जरूरी है। ये सब कुछ लाइफस्टाइल बन गया हमारा। अरे क्या दिन थे वो भी, जब हम घर के सब लोग एक साबुन से नहा लेते थे, एक तेल से नहा लेते थे, एक तौलिए से पूरा घर शरीर पहुंच लेता था। अब आप कहेंगे वो बीमारियों का घर था, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी डियर, तब बीमारियां नहीं थी। अब सबके इंडिविजुअल साबुन है, इंडिविजुअल शैम्पू है, इंडिविजुअल तेल्स हैं, इंडिविजुअल क्रीम्स हैं, इंडिविजुअल कंघियां हैं। उतने ही सब एक दूसरे से दूर हैं और उतनी ही ज्यादा स्किन प्रॉब्लम्स और बीमारियां हैं। जब सब एक तौलिए से नहाते थे ना, तब कुछ नहीं होता था। जब घर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर ठक 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 ठक, खोलो बाथरूम आया है, खोलो बाथरूम आया है, और इंतजार होता था, मोहल्ले को भी पता चल जाता था कि कितना शोर हो रहा है कि घर में इनके किसी को बाथरूम आया है। तब जब कुएं और नदियों के किनारों पर जाकर हम शौच करते थे ना, तब हम बीमार नहीं थे। लेकिन अब हम ज्यादा बीमार हैं। पता ही नहीं कहाँ गया वो इंडियन पॉट, और जिन जिन पर बैठने से घुटने इतने मजबूत हो जाते थे कि 80-80 साल की उम्र में भी पिताजी के घुटने जो है वो जवाब नहीं देते थे। और आज ये इंग्लिश पॉट की वजह से 30-30, 35-35 साल के बच्चों के और लोगों के, हाँ 30-35 साल इज अ युवा बच्चा, उनके घुटने खराब हो रहे हैं। तो हमारा जो भारतीय सभ्यता संस्कृति थी ना, वो सुपर्ब था, सुपर्ब सुपर्ब था, सुपर्ब है और सुपर्ब रहेगा। लेकिन अब चीजें बिल्कुल खराब हो चुकी हैं, चीजें बिगड़ चुकी हैं। लाइफस्टाइल हैज टोटली चेंज्ड, जिसकी वजह से कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह करते हैं, बिलीव इन कर्मा। आज हम बात करेंगे, सफला एकादशी का दिन है ये, और सफला एकादशी है 7 जनवरी, संडे के दिन। आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि एकादशी महीने में 2 बार पड़ती है। इस बार 7 जनवरी को पड़ने वाली एकादशी भी संडे को है, और उसके बाद पड़ने वाली एकादशी भी संडे को है, जो कि 21 जनवरी की है। आपको बता दूं, एकादशी क्योंकि संडे को है तो तुलसी की पूजा तो नहीं हो सकती, क्योंकि एकादशी का मतलब है तुलसी की पूजा। एकादशी का मतलब है भगवान विष्णु और कृष्ण पर तुलसी अर्पण करना, लेकिन जो आप इस बार तो नहीं कर पाएंगे। वैसे एकादशी की जो तिथि है वो 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। मैं आपको बता दूं कि एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। एकादशी पर हम भगवान विष्णु की, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इनकी पूजा करने से धन धान्य, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश और पैसा दौलत बढ़ता है। लाइफ में सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है, लाइफ अपने आप में कंट्रोल हो जाती है। लेकिन
अगर हम तुलसी की पूजा नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, हम एकादशी पर नॉर्मल पूजा कर सकते हैं। हम एकादशी के व्रत रख सकते हैं। हम एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाते, चाहे हम व्रत रखें या ना रखें। हम एकादशी वाले दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करते हैं। हम एकादशी वाले दिन ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप भी जरूर करते हैं। मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफी बनवाई है, बस ये पीते पीते। आज 17 दिसंबर है जब मैं आपके साथ 7 जनवरी की शूट कर रही हूँ। आपको पता है हम 1 महीना पहले ही बैंकिंग करके रखते हैं, सडनली ना हो पाए, फिर एडिटिंग करना होता है वीडियोस को, तो मैं 1 महीना पहले ही अपनी वीडियो शूट करके रखती हूँ। तो आज 17 दिसंबर को हम ये शूट कर रहे हैं। इसके बाद दिसंबर के महीने में एक शूट और हम करेंगे, दैट विल बी द लास्ट शूट। उसके बाद फिर सीधा 2024 जनवरी में हम अपना नव वर्ष में शूट करेंगे, एक नए अंदाज नए स्टाइल के साथ। चलिए आपको आज की इस सफला एकादशी विधि के बारे में बता दूं कि सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठें, संकल्प लें कि हम भगवान आपका व्रत रखेंगे, और आज व्रत का पालन हम शाम को ही करेंगे सूर्यास्त के बाद, या सूर्यास्त से पहले, या फिर हम अगले दिन पारण करेंगे। ये टोटल आपके ऊपर है। वैसे मेरा मानना यह है कि आपको एकादशी का पालन जो है सेम डे कर लेना चाहिए, अगर आप प्रदोष के व्रत रखते हैं तो। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा क्या हमें एकादशी के व्रत रखते हैं तो क्या हम प्रदोष के व्रत रख सकते हैं, क्या व्रत रखा जा सकता है प्रदोष का? तो जवाब है हाँ। लेकिन अगर कई बार एकादशी के ठीक अगले दिन ही जो होता है ना, नेक्स्ट डे ही प्रदोष जो होता है वो हो जाता है, तो इसीलिए फिर हमें उसका पारण जो है सेम डे ही करना चाहिए। आपको इस दिन एक नारियल लेना है, एक पीले रंग का कपड़ा लेना है, सुपारी लेनी है, पान का पत्ता लेना है, लौंग लेना है, और भगवान विष्णु के मंदिर में जाके अर्पण करना है। गाय के घी का दिया जलाना है। बहुत ही उत्तम हो अगर आप पीले रंग का शॉल खरीद लें। सर्दी का टाइम है, 7 जनवरी है, और अभी अभी ये साल 2024 की पहली एकादशी है, तो ये हुए भगवान विष्णु को कुछ तो स्पेशल फील कराइए। पीले फूलों की माला ले लीजिए, भगवान को अर्पण कीजिए, और आप जो है भगवान को अर्पण करके पीली मिठाई, पीले फल फिर ये जरूरतमंद लोगों में बांट दीजिए। तो भगवान विष्णु की असीम कृपा 2024 के पूरे वर्ष में आपके ऊपर बनी रहेगी, और भगवान आपको मनचाहा वरदान देंगे। सफला एकादशी वाले दिन अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी पाने के लिए इस एकादशी वाले दिन आपको पीले फूल और हाथ में लेकर उसमें थोड़े अक्षत रखकर श्री भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु मैं वर्कलेस हूँ, जॉबलेस हूँ, और मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे प्लीज आप नौकरी दे दीजिए। और नारायण कवच का पाठ करना है। उसके बाद वो जो पुष्प हैं और जो चावल है, वो एकादशी वाले दिन ही मैं आपको चावल लेने के लिए कह रही हूँ, जी हाँ, तो आपको वो भगवान को समर्पण कर देना है। आपको पता है जगन्नाथपुरी के अंदर भगवान के मंदिर में एकादशी को उल्टा टांग रखा है ऐसा लोग कहते हैं कि एकादशी वहां उल्टी है। वहां एकादशी वाले दिन भगवान को खिचड़ी का भोग लगता है, 365 दिन वहां खिचड़ी का भोग लगता है, और एकादशी वाले दिन भी ब्राह्मण, हर बंदा, हर शख्स वहां पर चावल खाता है। ये कंपलसरी है, भगवान के प्रसाद का निरादर नहीं किया जाता। देखिए, एक ही धर्म, एक ही काम, एक ही एकादशी, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में 50-50 किलोमीटर की दूर पर हर किसी के अपने भाव और अपनी चीजें अलग हो जाती हैं। तो आप भगवान से नौकरी की समस्या को लेके बात करेंगे और वो भगवान के समक्ष छोड़ देंगे, और 11 दिन तक आप लगातार नारायण कवच का पाठ करेंगे। ओए होए, यकीन मानिए इस 11 दिन में नौकरी आपको मिल जाएगी। पर अब आपका कवच का पाठ करने का मन कर रहा है दोपहर को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सॉरी भाई, मैं अभी सोकर उठा हूं, मेरे पास तो अभी टाइम है। तो जब आपके पास टाइम है, आप भगवान को तब याद करेंगे, तो भगवान का भी जब दिल करेगा तब वो आपको नौकरी देंगे। तो सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा, आराधना, अर्चना करें और जल्दी याद करें। अगर आप धन पाना चाहते हैं, और धन के लिए आपको क्या करना है, इस दिन आप धन से संबंधित किसी भी परेशानी से परेशान चले आ रहे हैं, तो इस दिन आप लाल पुष्प डालकर तांबे के लोटे के अंदर सूर्य देव को नमस्कार प्रणाम करेंगे, सूर्य देव पर जल अर्पण करेंगे, और सूर्य देव की पूजा करेंगे, और 4 मुखी दीपक जलाकर सूर्य देव को दिखाते हुए अपनी धन समस्या के बारे में बताएंगे। प्रभु, मेरे पास धन की अत्यधिक कमी है, मैंने किसी के पैसे देने हैं, या मैंने कमिटमेंट कर रखी है, या मुझे पैसे चाहिए अपनी लग्जरी जीवन को जीने के लिए। सो प्लीज आप मेरे धन का आगमन मेरे जीवन में हो। आप मुझे इस एकादशी वाले दिन अपनी किरणों से ऐसा वरदान दे, तो आपकी समस्या दूर होगी। जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, वो एकादशी वाले दिन श्री नारायण भगवान को चांदी के पात्र में पंचामृत का भोग लगाएं, और उसके बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करना है। उसके बाद ये पंचामृत पति पत्नी
पत्नी दोनों पी लें। आप यकीन मानिए इससे आपको संतान की प्राप्ति जल्दी होगी। इसे इस एकादशी पर और हर एकादशी पर करिए, क्योंकि 21 जनवरी को जो एकादशी आ रही है वो पुत्रदा एकादशी है। तो अगर आप इस एकादशी से ये संकल्प उठा लेते हो तो अगली एकादशी पर भी, पुत्रदा एकादशी पे आप व्रत रखते हैं या कम से कम चलिए उपाय करते हैं, तो संतान प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। अगर आप रोगों से तंग हैं, परेशान हैं, तो आपको काले, भूरे, नीले रंग के जो स्वेटर हैं वो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करने हैं, उन्हें नहीं पहनना। और एक नारियल एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पे से घुमाकर एकादशी वाले दिन ज़मीन पर फेंक कर, ज़ोर से तोड़कर फेंक दीजिए। और एकादशी वाले दिन गाय की सेवा दिल खोलकर कीजिए। फिर आप अपने जीवन में देखिए कि किस तरह से बदलाव आता है और लाइफ खूबसूरत होती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कमेंट्स में लिखिएगा जय माता दी।